गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और आज है 20 अक्टूबर और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती है 20 अक्टूबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारा जो 10 मंथ का कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। एमसीक्यू फॉर्मेट में आप देख सकते हो, क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर रहेगा। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस ई बुक की जो लिंक है वो मिल जाएगी एंड वहाँ पर जाकर आप इसको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविजन। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो इंडिया एआई है उसने अभी फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज को यहाँ पे लॉन्च किया है फॉर द एग्जाम। इसके अलावा नीरी इंस्टीट्यूट दैट इज नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं नीरी, ये वर्क करता है अंडर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, और ये न्यूज़ में था क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो दिल्ली एनसीआर वाला रीजन है वहाँ पर ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ कर दिया है, तो इसलिए पूरा इंस्टीट्यूट यहाँ पर न्यूज़ में था। तो आपको ध्यान रखना है नीरी के बारे में। और नीरी के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपको नागपुर में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो साइलेंट वैली पार्क है वो कहाँ पर है, ये हो जाएगा आपका केरला में। आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें तो इसको यहाँ पे जो डेवलप किया और डिज़ाइन किया है वो क्या है, डीआरडीओ ने। एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2025 की बात करें तो ये होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आयुर्वेदा आहार लिस्ट को यहाँ पे लॉन्च किया इन कोलैबोरेशन विद दी फसाई। फिर वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका नाम है मिशन दृष्टि। इसको यहाँ पे लॉन्च करेगा कौन, गैलेक्स आई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि रेडी रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट 2, इस बुक को यहाँ पर लिखा है किसने, अनिल चौहान जी ने, और इसको यहाँ पे रिलीज करा है हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। फिर बात करें फास्टैग एनुअल पास की, तो इसने जस्ट 2 मंथ में यहाँ पर 25 लाख जो यूजर्स हैं उनको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। गुजरात की अभी स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर को छोड़कर बाकी सभी जो वहाँ के मिनिस्टर्स थे उन्होंने यहाँ पे रिजाइन कर दिया है। 2027 तक NHAI यहाँ पे सभी का सभी जो म्यूनिसिपल वेस्ट है उसको यहाँ पे रिसाइकिल कर देगा फॉर द हाईवे कंस्ट्रक्शन। इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 2025 ये हम लोग मनाते हैं 17 अक्टूबर को। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दी सितंबर, तो इसमें मेल कैटेगरी में मिला है अभिषेक शर्मा को एंड फीमेल कैटेगरी में मिला है किसको, स्मृति मंधाना को। फिर अगर हम बात करते हैं कि 60 लोगों को असिस्ट किया in the मेंस इंटरनेशनल फुटबॉल, तो यहाँ पर नाम आता है लियोनेल मेसी का। 20 बिलियन का जो एक यहाँ पे एड दिया है, $20 बिलियन का, टू स्टेबलाइज अर्जेंटीना, तो ये दिया है किसने, दैट इज यूएसए ने। एंड वर्ल्ड फूड डे की बात करें तो हर साल हम लोग 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका, who has been appointed the first Asian chair of the Species Survival Commission of the IUCN। तो यहाँ पे SSC, आप यहाँ ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से कंफ्यूज नहीं करना है, दिस इज SSC यानी कि स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ द IUCN। तो इसी के फर्स्ट एशियन चेयर यहाँ पर कौन अपॉइंट हुए हैं, तो ये हुए हैं विवेक मेनन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो रिसेंटली विवेक मेनन, इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट, वॉज इलेक्टेड चेयर ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, यानी कि SSE जो कि आता है IUCN के अंडर, उसी में ही फर्स्ट एशियन चेयर यहाँ पर बन गए हैं, दैट इज विवेक मेनन। और ये फर्स्ट एशियन है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, और 75 ईयर की हिस्ट्री में ये यहाँ पे फर्स्ट एशियन है। एंड अगर हम बात करते हैं स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन की, तो इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ओवर 11,000 एक्सपर्ट्स वर्किंग टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी एंड इंश्योर स्पीसीज सर्वाइवल। और विवेक मेनन की बात अगर हम करते हैं तो ही इज़ द फाउंडर ऑफ द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड को फाउंडर ऑफ द कंजर्वेशन ग्रुप्स, राइट। तो याद रहेगा आपको कि जो IUCN का SSC है यानी कि स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, तो इसी के फर्स्ट एशियन चेयर यहाँ पर बन गए हैं कौन, दैट इज विवेक मेनन। बात करें IUCN की यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो इसकी फॉर्मेशन होती है 1948 में।
हेडक्वार्टर है इसका ग्लेंड स्विट्जरलैंड में। फाउंडर है इसके जूलियन हक्सले। सीईओ है इसके ब्रूनो ऑब्रेले। एंड इसका फोकस रहता है बायोडाइवर्सिटी और नेचर को कंजर्व करने को लेकर, और इसको पहले कहा जाता था इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। ठीक है, तो IUCN के बारे में इतने फैक्ट्स जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, टाफ्टन वॉल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो किस कंट्री में आपको टाफ्टन वॉल्केनो देखने के लिए मिल जाएगा? तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा ईरान में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो जब भी ऐसा होता है कि कोई भी वॉल्केनो, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कोई भी ऐसी अर्थक्वेक आपका या फिर कोई भी माउंटेन ये न्यूज़ में रहते हैं, तो आपको उसकी लोकेशन ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं इस वॉल्केनो की, टाफ्टन वॉल्केनो, तो ये आपको ईरान वाले रीजन में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इट शोज द साइनिंग ऑफ री अवेकनिंग आफ्टर 700,000 ईयर्स। लगभग बहुत सालों के बाद वापस से इसका यहाँ पे अवेकनिंग हुआ है। और ये 12,000 to 927 फुट इसकी जो है हाइट है यहाँ पे, और या फिर आप मान सकते हो कि लगभग 3,940, लगभग 4,000 आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये इसकी यहाँ पर हाइट है, और ये 700,000 ईयर पुराना यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब नॉट पुराना, कि इतने सालों के बाद यहाँ पे इसकी री अवेकनिंग यहाँ पर देखने के लिए मिली है। तो जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इट इज़ ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन दी मकरान कॉन्टिनेंटल वॉल्केनिक आर्क। तो ये वाली जो वॉल्केनिक आर्क है, इसमें ये ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, दैट इज टाफ्टन वॉल्केनो, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ पे? दैट इज इन दी ईरान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले ईरान को अगर हम समझे तो देखिए, ये है ईरान और इसकी कैपिटल होगी यहाँ पे तेहरान। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आती है पर्शियन। यहाँ के सुप्रीम लीडर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आते हैं अली खमेनी, इसके यहाँ पे सुप्रीम जो है वो लीडर है। एंड वही बात करें प्रेसिडेंट की, तो इसमें नाम आता है किसका? मसूद पेजेस्कियन का। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ समय पहले इनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पर होती है, तो याद रहेगा आपको, दैट इज मसूद पेजेस्कियन। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी, सुप्रीम लीडर की, तो वो भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। ठीक है, एंड ये पूरा का पूरा वॉल्केनो आपको ध्यान रखना है, टाफ्टन वॉल्केनो। ये आपको बेसिकली पाकिस्तान बॉर्डर से थोड़ा सा आपको दूर, यानी कि लगभग 56 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पाकिस्तान बॉर्डर, तो वहाँ पर ये मिलेगा इन दी ईरान। ठीक है, तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है इसकी काफ़ी ज़्यादा, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, which country has been elected as co-chair of the UN Global Geospatial Regional Committee for year 2025 to 2028। तो अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि जो इंडिया है वो ह्यूमन राइट काउंसिल में 3 सालों के लिए अपॉइंट हुआ है। तो अभी आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, दैट इंडिया जो है वो वापस से मतलब जो है इंडिया वो इलेक्ट हुआ है किस चीज़ को लेके? एज अ co-chair of the UN ग्लोबल जियोस्पेशियल रीजनल कमेटी फॉर दी टर्म ऑफ 2025 टू 2028। ठीक है, तो ये आपने ये चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा दैट इज इंडिया। तो यहाँ पर भी इंडिया है, और इससे पहले जो हमने ह्यूमन राइट काउंसिल को डिस्कस किया था तो उसमें भी किसका नाम था? दैट इज इंडिया का नाम था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो रिसेंटली इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड as co-chair of the Regional Committee of the United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and Pacific, that is UNGGIMAP, for the 3 years term till 2028। तो इसमें कितने सालों के लिए, कब तक के लिए, और किसके यहाँ पर ये जो है हेड बना है अपना देश, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द 5 रीजनल कमेटी ऑफ द UN कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट। तो उसी में एक पार्ट ये आता है, दैट इज UNGGIMAP, जिसमें हम एशियन पैसिफिक रीजन की बात करते हैं। तो उसी में ही को चेयर के रूप में किसे चुना है? दैट इज इंडिया को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द फर्स्ट स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट। तो फर्स्ट स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट को यहाँ पे किसने लॉन्च किया है, किसने रिलीज किया है? तो इसको यहाँ पे रिलीज किया है UNEP, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो रिसेंटली द UN Environment Program released the first State of Finance for Forest 2025 report, and the report provides a global overview of public and private forest finance in 2023।
ठीक है। एंड इट फाइंड्स अ फॉरेस्ट फाइनेंस गैप ऑफ अराउंड $US कितना 216 बिलियन एनुअली बिटवीन करंट फ्लोज एंड इन्वेस्टमेंट नीडेड टू मीट ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स बाय 2030। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि कितना मतलब फॉरेस्ट का गैप है, कितना फॉरेस्ट अभी होना बाकी है, कितने हमारे टारगेट्स है, तो इन सभी चीज़ों को लेके यहाँ पे एक रिपोर्ट रिलीज की गई है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उस पूरी रिपोर्ट को यहाँ पे रिलीज कौन करता है, दैट इज UNEP। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले UNEP को हम समझ लेते हैं। तो UNEP काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फॉर्मेशन होती है 1972 में। हेडक्वार्टर अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो UNEP का हेडक्वार्टर आपको नैरोबी केनिया में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं दैट इज इंगर एंडरसन। तो ये नाम भी आपने ध्यान रखना है। तो इसकी फॉर्मेशन, इसका हेडक्वार्टर और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इन तीनों का जो है नाम आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार, यानी कि सीता, इन शॉर्ट वी कॉल इट सीता। तो इस स्कीम को यहाँ पे किसने लॉन्च किया है? तो जब आधार की बात आती है तो हम किसके पास जाते हैं, दैट इज UIDAI के पास में। तो इसी ने ही यहाँ पर इसको लॉन्च किया है। फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसी ने ही यहाँ पर इस सीता स्कीम को लॉन्च किया, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद द आधार। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो रिसेंटली द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च द स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार, दैट इज सीता। एंड इसका पर्पज है यहाँ पे टू स्ट्रेंथन इंडियाज डिजिटल identity ecosystem and tackle security threats like deepfakes, स्पूफिंग, और इसके अलावा जो प्रेजेंटेशन अटैक्स होते हैं, तो इन सब से यहाँ पे टैकल करना चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस पूरे स्कीम का एक तरीके से पर्पज़ है यहाँ पे। एंड इसके अलावा इट्स ब्रिंग टुगेदर स्टार्टअप्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्री प्लेयर्स टू को डेवलप सिक्योर, स्केलेबल एंड दी ग्लोबल बेंचमार्क सोल्यूशन फॉर द आधार ऑथेंटिकेशन। ठीक है, एंड बेसिकली इसमें अगर हम ये पायलट फेज जो होगा, इसमें 3 चैलेंजेस यहाँ पर होंगे। फर्स्ट वन तो ये कि फेस लाइवनेस डिटेक्शन एक यहाँ पे चैलेंज बन सकता है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन अटैक डिटेक्शन, इसके अलावा कॉन्टेक्टलेस फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन भी यहाँ पर एक चैलेंज देखने के लिए जो है मिल सकता है। तो याद रहेगा सीता स्कीम को आपको रिलेट करना है किससे, आधार सिस्टम से, ताकि जितने भी हमारी ये जो डिजिटल आइडेंटिटी इकोसिस्टम को प्रिवेंट करना है, एंड इसके अलावा जितने भी सिक्योरिटी थ्रेट्स आ सकते हैं उनसे हमें बचना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले अगेन UIDAI को हम लोग समझ लेते हैं, जिसकी फॉर्मेशन होती है 2009 में। एट प्रेजेंट में CEO हैं इसके भुवनेश कुमार, क्योंकि अभी कुछ समय पहले इनकी अपॉइंटमेंट होती है, लाइक 2024 के लास्ट में इनकी अपॉइंटमेंट होती है, तो ध्यान रखना है नाम इनका। एंड चेयरमैन की बात करें तो वो हो जाएंगे नीलकंठ मिश्रा। मिनिस्ट्री आती है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड स्लोगन इसका मेरा आधार मेरी पहचान, यानी कि माई आधार माई आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, मर्कोसर इज अ रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी विच ऑफ दी फॉलोइंग कॉन्टिनेंट। तो किस कॉन्टिनेंट का ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये होगा बेसिकली साउथ अमेरिका का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, और इसका नाम है यहाँ पे मर्कोसर। ठीक है, तो इसमें रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी इंडिया एंड ब्राज़ील एग्रीड टू सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड देयर एग्जिस्टिंग ट्रेड एग्रीमेंट विद दी मर्कोसर ब्लॉक। तो जो यहाँ पर ये ब्लॉक है ना, तो उसके साथ में इंडिया एंड ब्राज़ील अपनी जो ट्रेड टाइज है उनको यहाँ पे एक्सपेंड करने की बात कर रहा है। तो इसलिए पूरा का पूरा जो ये ब्लॉक है वो न्यूज़ में आ चुका है। एंड मर्कोसर की बात करें तो इट स्टैंड फॉर दी सदर्न कॉमन मार्केट, स्पेनिश इनिशियल्स को मिला के मर्कोसर यहाँ पे बना है। एंड इट इज़ अ साउथ अमेरिकन रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड द 4th लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड मार्केट आफ्टर द यूरोपियन यूनियन, नाफ्टा एंड दी आशियान। तो उसके बाद में ये 4th यहाँ पे लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड मार्केट यहाँ पे बन जाता है। इसकी फॉर्मेशन होती है 1991 में। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू फ्री मूवमेंट ऑफ द गुड्स, सर्विस, कैपिटल एंड द पीपल बिकम अ कस्टम यूनियन इन जनवरी 1995। ठीक है, तो मर्कोसर साउथ अमेरिका का एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा इसमें इंडियन ब्राज़ील ने अपने जो टाइज है उनको एक्सपेंड करने की बात करी है, इसलिए पूरा का पूरा ब्लॉक यहाँ पे न्यूज़ में आ चुका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, दैट इन विच स्टेट द 5th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 विल बी ऑर्गेनाइज्ड। तो किस स्टेट में जो है बेसिकली 5th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 इनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा?
तो ये होंगे राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ पर, तो ये होंगे बेसिकली राजस्थान में। एडिशन इसका 5th एडिशन है और नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे, दिसंबर तक ये चलेंगे। एंड बेसिकली 7 सिटीज़ में इनको होस्ट किया जाएगा, जिसमें अगर हम बात करें जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एंड भरतपुर, इन 7 सिटीज़ में यहाँ पर ये पूरे के पूरे जो गेम्स है वो खेले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच कंट्री द 16th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन, यानी कि WHO IRCH वॉज हेल्ड, तो ये कहाँ पर हुई है पूरी मीटिंग, तो ये हुई है इंडोनेशिया के जकार्ता में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इंडोनेशिया जकार्ता, यहाँ पर ये पूरी मीटिंग हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये पूरा इवेंट था 14th अक्टूबर से लेकर 16th अक्टूबर के बीच में। एंड दिस इवेंट्स ब्रिंग्स टुगेदर global regulatory authorities and experts to strengthen the international cooperation and harmonization in the regulation of the herbal medicines। ठीक है, तो बेसिक हर्बल मेडिसिन को लेकर काफ़ी इसमें चर्चा हुई है, यहाँ पे उनके प्रमोट को लेकर कैसे जो इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनका योगदान यहाँ पे और हो सकता है, तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। अब हर्बल न्यूज़ में है तो आपको आयुर्वेदा भी ध्यान रखनी है, तो आप लोगों ने कमेंट करके बताना कि हम लोगों ने इस बार से किस डेट से आयुर्वेदा डे को मनाना शुरू किया है एंड इसकी थीम इस बार की क्या रही है, तो वो भी आपको कमेंट करके बतानी है। इसमें टर्म आई है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो हम बता चुके हैं। फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 1948 में इसकी फॉर्मेशन होती है 7 अप्रैल को, इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसके डीजी कौन है एट प्रेजेंट में, तो इसके डीजी यहाँ पर हो जाएंगे थेड्रोस एडनोम घेब्रियस। ठीक है, तो ये इनके डीजी का नाम भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, नेम द इंडिजिनस काउंटर अनमेंड एरियल सिस्टम ग्रिड द प्रोक्योरमेंट ऑफ विच हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय द इंडियन आर्मी, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम यहाँ पर होगा दैट इज सक्षम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये एक इंडिजिनस काउंटर अनमेंड एरियल सिस्टम है, जिसको कि अगर हम बात करते हैं इसके प्रोक्योरमेंट को लेकर यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको इनिशिएट किया किसने, इंडियन आर्मी ने, तो इसलिए न्यूज़ में आ चुकी है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो नाम क्या है इसका, दैट इज सक्षम। ठीक है, तो इसको यहाँ पे डेवलप किया गया इन द कोलैबोरेशन विद दी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड सक्षम इज अ डिजाइन टू डिटेक्ट, ट्रैक एंड आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज hostile drones in a real time using AI powered threat analysis and a network of sensors। तो बेसिकली जो भी ड्रोन्स वगैरह हैं उनका पता लगाने के लिए काफ़ी सक्षम है, इसलिए इसका नाम भी सक्षम रखा गया है। और सक्षम की फुल फॉर्म यहाँ पर होगी सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल असिस्ट मैनेजमेंट, तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेटस हैज़ बीन रिसेंटली ग्रांटेड टू द हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, तो अभी एट प्रेजेंट में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को कौन सा स्टेटस यहाँ पे दिया गया है, तो इसको यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो मिनी रत्न का स्टेटस दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी कि मिनी रत्न। तो अभी HSL बन चुका है क्या, दैट इज मिनी रत्न, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड काफ़ी न्यूज़ में रहता है, हैज़ रिसेंटली बीन ग्रांटेड विद द मिनी रत्न स्टेटस एंड द स्टेटस वाज ग्रांटेड ऑन द October 14, 2025 एंड मार्क अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द शिपयार्ड्स जर्नी टुवर्ड्स फाइनेंशियल रिवाइवल एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस। ठीक है, और इसकी फॉर्मेशन 1941 में यहाँ पर होती है, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये काफ़ी ज़्यादा। 3 तरीके के स्टेटस होते हैं यहाँ पे, एक होता है आपका महारत्ना, नवरत्न और मिनी रत्न, और अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तो ये यहाँ पे मिनी रत्न जो है वो बन चुका है। डिफरेंसेस बेसिकली होते हैं इनके, जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ना उसमें इनके डिफरेंसेस की वजह से इनका नाम भी डिफरेंट आता है। अगर हम बात करते हैं महारत्ना की, तो उसमें इन्वेस्टमेंट अप टू 5000 करोड़ रुपीज़, नवरत्न में होता है अराउंड 1000 करोड़ रुपीज़ एंड मिनी रत्न में होता है लगभग 500 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, who became the first Indian to climb 9 peaks of the world with a height of more than 8000 feet, तो 8 दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में शामिल, दैट इज जिनकी हाइट 8000 से ऊपर है, उनको फतेह करने वाले फर्स्ट इंडियन यहाँ पे कौन बन चुके हैं या फर्स्ट इंडियन कौन बने हैं, तो ध्यान रखना है ये बने हैं भारत थमिनेनी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये बने हैं फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम 9 पीक्स ऑफ द वर्ल्ड विद अ हाइट मोर देन 8000 फीट, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है। अब वो 8 पीक कौन कौन से, तो उसमें माउंट एवरेस्ट, माउंट मनासलू, माउंट लोहत्से, माउंट अन्नापूर्णा, कंचनजंगा, मकालू,
सिशु, पंगमा, धौलागिरी, तो ये सभी माउंटेन्स आपको ध्यान रखनी है और इनकी लोकेशन मतलब ये कहाँ पर है तो वो भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करता है कुरनूल आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर हरिनी अमरासुरैया ऑफ विच कंट्रीज ऑन 2 डे ऑफिशियल विजिट टू इंडिया, तो किस देश के 2 डे ऑफिशियल विजिट पर हैं एट प्रेजेंट हरिनी अमरासुरैया, तो ये हो जाएंगे कहाँ पर, दैट इज इन द श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है, दैट इज श्रीलंका। तो श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर हरिनी अमरासुरैया इज ऑन अ 2 डे ऑफिशियल विजिट अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। दिस इज हर फर्स्ट विजिट टू इंडिया सिंस अज्यूमिंग ऑफिस एंड ये 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर रही है। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ये मिली है यहाँ के सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स से और जो भी बायलैटरल डिस्कशन था, इश्यूज थे, उन पर इन्होंने यहाँ पे बात की है। श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल इसकी आपको ध्यान रखनी है, दैट इज कोलंबो एंड श्री जयवर्धनपुरा कोटी। करेंसी होगी यहाँ पे श्रीलंकन रुपी। ऑफिशियल लैंग्वेज इज सिन्हाला एंड तमिल। प्रेसिडेंट है यहाँ पे अनुरा कुमारा दिशयंके। पीएम है यहाँ पे हरिनी अमरासुरैया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब ये था आपका पूरा डिस्कशन जो हमने यहाँ पर कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पूरी क्लास का एक बार ओवरव्यू हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा है स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, दैट इज एसएससी ऑफ द IUCN। तो ये बने हैं कौन, दैट इज विवेक मैनन। ताफ्तान वॉल्केनो ये आपको मिलेगा कहाँ पे, दैट इज इन द ईरान। UN ग्लोबल जियोस्पेशियल रीजनल कमेटी, तो ये अभी यहाँ पर इंडिया वापस जो है वो 3 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट हो चुका है। फर्स्ट स्टेट ऑफ द फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट, तो इसको यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो उसको UNEP ने रिलीज किया है। UIDAI ने सीता स्कीम को यहाँ पे रिलीज किया है। मर्कोसर अभी न्यूज़ में साउथ अमेरिका से बिलोंग करता है और अभी इंडियन ब्राज़ील ने अपने ट्रेड्स को यहाँ पे एक्सपेंड करने की बात इसके साथ में करी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली राजस्थान में होने वाले हैं। WHO IRCH अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये अभी न्यूज़ में है क्योंकि इसकी अभी मीटिंग हुई है कहाँ पे, जकार्ता इंडोनेशिया में। सक्षम की अगर हम बात करते हैं तो अनमेड एरियल ग्रिड है जो कि अभी न्यूज़ में, इसकी अगर हम बात करते हैं अप्रूवल इसका यहाँ पे मिल चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको यहाँ पर मिनी रत्न का स्टेटस मिल चुका है। फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम 9 पीक्स ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें नाम आता है किसका, भरत थम्मनैनी का, ठीक है। इसमें 9 पीक्स यहाँ पे मेंशन है ना, मैंने यहाँ पे 8 पीक मेंशन करी आई थिंक ना, एक सेकेंड, हाँ 8 पीक यहाँ पे हमने मेंशन करी है। और इसके अलावा जो 9th पीक की अगर हम बात करते हैं तो उसमें नाम यहाँ पर आता है माउंट चो ओयू का, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, राइट। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर हरिनी अमरासुरैया का, तो ये श्रीलंका से बिलोंग करती है, ठीक है। और कल मैंने वीकली सेशन में आप लोगों से पूछा था कि लिटरेचर का नोबेल प्राइज किसको मिला है, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था क्या, दैट इज लैज़लो। और आज आप लोगों ने बताना है कि विच यूनिवर्सिटी टॉप्स द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, तो उसको यहाँ पे किसने टॉप किया, इंडिया में टॉप कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो ये भी आप लोगों ने कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइज। एंड इसके अलावा कॉम्बो ऑफर चल रहा है, आप इसको अवेल कर सकते हो। इसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में अगर हम बात करते हैं सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% का ऑफ भी चल रहा है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। या फिर जो हमारा एप्लीकेशन दैट इज देवाशीष क्लासेस, तो आप इसको भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, एंड अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।